जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसा काइंड, स्मार्ट और केयरिंग लाइफ पार्टनर मिलेगा। बचपन में दूसरे बच्चों को देखकर लगता था मेरे पास भी कोई फैमिली क्यों नहीं है, लेकिन आज मैं फक्र से कह सकती हूँ तुम ही मेरी फैमिली हो। आई लव यू। पीयूष, तुम निक्की से कुछ कहना चाहते हो? निक्की, हमें एक दूसरे से मिले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए इन चंद दिनों में ही समझ गया हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई पुराना कनेक्शन है। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा प्यार, मैं वादा करता हूँ कि इसे हमेशा सहेज कर रखूंगा और तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। निक्की, क्या तुम पीयूष को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हो? यस फादर। पीयूष, क्या तुम निक्की को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हो? यस फादर। तो आज से आप दोनों गॉड के नजर में पति पत्नी हुए। यू मे नाउ किस द ब्राइड। रोक दो ये शादी। आप लोग कौन हैं और क्यों नहीं हो सकती ये शादी? ए लड़की, हमारे काम में दखल देने की कोशिश मत कर, वरना अच्छा नहीं होगा। निक्की को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये अजनबी आखिर उसकी शादी क्यों रोकना चाहते थे। हालांकि पीयूष बिना किसी भाव के अपनी जगह पे हाथ बांध कर खड़ा था। पीयूष, तुम अभी के अभी इधर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। मेरी शादी हो चुकी है और अब निक्की मेरी वाइफ है। आप लोग इसे बहू के रूप में स्वीकार करें या ना करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? ये तुमने क्या किया? माँ प्लीज, अब इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पीयूष, इट्स योर मदर। यस डार्लिंग। तब हमें उनके ब्लेसिंग लेने चाहिए। नमस्ते। क्या मतलब है इस सब का पीयूष? तू गोवा घूमने आया था 10 दिन के लिए और तूने यहाँ एक अनजान लड़की से शादी कर ली, और वो भी एक ईसाई से। जरूर इसने तुझे अपने जाल में फंसाया होगा। पूरे बिरादरी में बदनामी होगी हमारी। राजा साहब के बेटे को देखो, पूरे वंश का धर्म भ्रष्ट कर दिया। धर्म की बात आप ना ही करें तो अच्छा होगा। और वैसे भी मैं अब वापस टिकमगढ़ कभी नहीं लौटूंगा। निकी और मैंने गोवा में ही अपना घर बनाने का फैसला किया है। हमें आप लोगों से अब कोई वास्ता नहीं है। मेरी औलाद है तू, इसीलिए जाने दे रहा हूँ, वरना। पिताजी छोड़िए उसे, पीयूष से मैं बात करता हूँ। और वैसे भी अब इन दोनों की शादी हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि हम सब बातें भुलाकर इन दोनों को माफ कर दें। तुझे जो जी में आए कर। पीयूष, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। माँ, आप अपनी बहू को लेकर बाहर जाइए, हम अभी आते हैं। आओ बहू। क्या लगता है तुझे निकी? क्या वो पीयूष से तेरी बुराई कर रहे होंगे? मुझे कैसे पता होगा? पीयूष ने शादी से पहले ही मुझे बता दिया था कि उसकी फैमिली में लव मैरिज नहीं होते। ऐसे में वो हमसे गुस्सा तो होंगे ही। इसलिए कहता हूँ, हमारी बात मान और हमारे साथ गाँव चल। तुझे नहीं पता तेरे इस फैसले से हमें कितना नुकसान हो सकता है, और इन सब की पूरी जिम्मेदारी तेरी होगी। बोल, खुश रह पाएगा तू हमें बर्बाद करके? आहे भरता हुआ पीयूष समझ गया था कि वो पूरी तरह से फंस चुका है। मुझे पहले निकी से एक बार बात करनी होगी। परेशान और उदास पीयूष निक्की के पास पहुंचा। What is happening, पीयूष? क्या तुम्हारी फैमिली हमें अलग करना चाहती है? नो निकी, वो बात नहीं है। निकी, मेरी फैमिली दरअसल मध्य प्रदेश के एक गांव टिकमगढ़ से है और हम वहाँ के राज परिवार हैं। राज परिवार? हाँ, कई सालों से हम उस गांव की प्रजा पर राज करते आ रहे हैं।
पहले हम वहां के जमींदार हुआ करते थे और फिर पैसे और रुतबे बढ़ाने के साथ साथ हम और पावरफुल होते गए और वहां के लोगों ने हमें अपना राजा मान लिया। मतलब तुम एक प्रिंस हो?